अनु की जिंदगी इन दिनों किसी तूफान से कम नहीं चल रही थी। जिस हालात में वो और उसका परिवार फंसे हुए थे, वो किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि अनु ने अब तक आर्यवर्धन से कोई मदद नहीं मांगी थी। वह चाहती थी कि उसके घर की मुश्किलें सिर्फ उसी के घर तक रहें, किसी और को इसमें शामिल न होना पड़े। पर जिंदगी की कहानी हमेशा इंसान की सोच से अलग ही मोड़ लेती है। उधर आर्यवर्धन के दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि अनु कुछ छुपा रही है। उसकी आंखों में जो डर, जो बेपसी थी, वो साफ कह रही थी कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है। आर्यवर्धन ने अपने आदमी जिंदे को भेजा था ताकि वो सब पता लगा सके कि आखिर अनु और उसके परिवार के साथ क्या चल रहा है। और जब जिंदे ने लौटकर सच्चाई बताई, तो आर्यवर्धन के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसे पता चला कि अनु के पापा की दुकान में आग लग गई थी। वो दुकान, जो उनकी रोजी रोटी का सहारा थी, अब राख का ढेर बन चुकी थी। अनु के पापा, शर्मा जी, उस हादसे के बाद से गुमशुदा थे। किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ गए। उस दिन अनु दफ्तर में थी, अपनी परेशानियों को मुस्कुराहट के पीछे छिपाने की कोशिश करती हुई। उधर उसकी माँ बिस्किट बेचने निकली थी ताकि घर का खर्च किसी तरह चल सके। लेकिन जब दोनों घर लौटीं, तो एक पल में उनकी दुनिया उजड़ गई। शर्मा जी घर पर नहीं थे। कमरे में सन्नाटा था और दरवाजा आधा खुला हुआ, जैसे कोई जल्दबाजी में बाहर निकला हो। अनु और उसकी माँ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने पूरे मोहल्ले में ढूंढा, हर गली, हर मोड़ पर, लेकिन शर्मा जी कहीं नहीं मिले। अनु की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसका मन कह रहा था कि कुछ बहुत गलत हुआ है। उधर आर्यवर्धन अब चैन से नहीं बैठ सकता था। उसने तुरंत फैसला लिया, वो अनु की मदद करेगा, चाहे अनु माने या न माने। वो सीधा उसके घर पहुंचा। दरवाजा खोला तो सामने अनु थी, थकी हुई, रोती हुई, टूटी हुई। उसके चेहरे पर वो दर्द साफ झलक रहा था जिसे कोई शब्द बयान नहीं कर सकते। आर्यवर्धन ने एक पल को उसे देखा, फिर बिना कुछ कहे उसके पास जाकर खड़ा हो गया। अनु, उसने धीमे से कहा, अब बहुत हो गया। अब मैं चुप नहीं रह सकता। तुम्हारे पापा को ढूंढना जरूरी है। अनु ने कुछ नहीं कहा, बस आंसुओं से भीगे चेहरे से